अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि मेरे पास नहीं थी। और यहाँ पे मैं अपना खूबसूरत सा चेहरा देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि फ्रेश होकर आई थी। ड्रेस बस चेंज करनी थी मुझे अपनी। मेरी चीज़ें बहुत थोड़ी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ पापा से 1500 लिए थे। 2 दुपट्टे पिको करवाने थे मुझे अपने लिए, टॉप्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें लेनी थी। मेरी ईद की शॉपिंग रमजान के पहले रोजे से शुरू हो जाती है, जो कि खत्म आखिरी रोजे तक भी नहीं हो पाती। मेरी सिस्टर मेरे साथ होती है तो मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो अपने घर चली गई थी। 2 दोस्तों के साथ गई, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्तें हैं और उनसे मुझे सिस्टर वाली फीलिंग आती है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पे सिर्फ मिरर ढूंढती हूँ ताकि मैं आप सबको अपने फाइनल लुक दिखा सकूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? नहीं, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और मुझे देखें जूतों का अल्लाह करके मेरी दोस्त को एक चप्पल समझ में आ गई, जो कि उसकी रेट सुन के ना उसने वापस रख दी और गुस्से में आकर कह रही है कि तुम्हें ऐसा मारूंगी ना मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बाद में दुपट्टा पिको करवाने के लिए गई, तो वहाँ पे इतना छोटा सा बच्चा था, इतने नखरे दिखा रहा था कि अभी नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता। खैर उसके थोड़े से नखरे मैंने खत्म किए और उसे दुपट्टा पिको करने के लिए दे दिया मैंने। पता नहीं किसका बॉडीगार्ड गुम हो गया था, जब बार बार मेरे ही पीछे चल रहा था। गजब बेइज्जती है। मुझे इससे डर लगा था मेरी मोबाइल ना छीन ले मुझसे। तो फाइनली मेरी 2 दोस्तों ने 2 चप्पलें ले ली, जो कि उन्हें भी बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। यार इस मामले में ना लड़के बहुत अच्छे हैं। बस एक ड्रेस ले लेते हैं, एक शूज़ ले लेते हैं, परफ्यूम लगा कर बाहर जाते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। और हमें इतनी चीज़ें लेनी पड़ती है और हमें हर चीज़ की मैचिंग शैचिंग अलग से करनी पड़ती है ताकि हम बहुत अच्छे लगे। एक तो बहुत हमें लेट हो चुकी थी और ऊपर से इन लोगों को और भी चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा मुझे तो पहले लेने तो अपने लिए चीज़ें। एक तो मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, ऊपर से मुझे भूख लग रही थी। हालांकि घर से खाना खाकर आई थी ताकि मुझे भूख ना लगे। जब छोटे होते थे ना, ईद करीब होती थी तो इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी। अब तो ईद वाला दिन भी ना ऐसे गुजर जाता है जैसे नॉर्मल दिन था। नहीं चलता कि मेरी पसंद पुरानी है या मेरे सामने पुरानी चीज़ें आ जाती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इस कन्फ्यूजन की वजह से मैं अपनी ड्रेस भी लेकर गई थी ताकि इस पर मैचिंग में कुछ लूँगी, पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो उनके पास थी नहीं, और वो चीज़ें थी जो कि मुझे चाहिए नहीं थी। मेरे इन छोटे छोटे दुखों को इग्नोर मारे आगे चलते हैं। दुकानदारों का सबसे फेवरेट डायलॉग, तो बाजी आप ये चीज़ ले लें, बहुत अच्छी है, अगर आपने ना ली ना तो आप पूरी मार्केट घूम कर आएंगे भी ना, आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। और यहाँ पे भी ना ये शॉप वाला यही डायलॉग मार रहा था। बाकी दुकानदारों ने तो टॉफियाँ ला कर रखी हुई है ना। यहाँ पे मैं इसलिए परेशान नहीं थी कि मुझे अपनी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिली, मैं इसलिए परेशान थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और इन लोगों की चीज़ें खत्म नहीं हो रही थी। मैं वीडियो बनाना भूल गई। इसी शॉप से ना मैंने कंगन लिए, बहुत अच्छे थे वो भी। हम फिर दूसरे शॉप पे आ गए क्योंकि हम सबको रिंग्स चाहिए थी और उसके पास जो रिंग्स थी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, खटारा थी। अब तो मुझे ऐसी गंदी वाली आदत हो गई है क्योंकि ना मैं हर चीज़ का जब वीडियो बनाती हूँ तो बच्चों वाली चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो वहाँ का भी मैं वीडियो बनाती हूँ। ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मेरे हाथ पे अच्छी भी लग रही थी, तो मेरे दोस्त ने कहा एक रिंग क्यों दूसरी भी ले लो, तो ये भी अच्छी थी, मुझे दोनों अच्छी लगी, मैंने दोनों रिंग ले ली। इसके पास रिंग्स तो बहुत अच्छी थी पर ये महंगी बहुत दे रहा था, तो मेरी दोस्त ने यहाँ पे इतना बहस कर रही है ताकि मुझे कम में दे रिंग, और बिल्कुल कम नहीं कर रहा था। हालांकि हमने 1-2 इनसे रिंग्स नहीं लिए, 10-12 रिंग्स ली, उन्होंने भी ली, मैंने भी ली। फाइनली मुझे अपनी ड्रेस पे मैच झुमके मिल गए जो कि बहुत अच्छे थे। और यार ये इतनी प्यारी चूड़ियाँ थी, मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी। मुझे इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ पसंद तो नहीं है पर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उनके कलर बहुत प्यारे थे। फिर मेरी दोस्त को याद आया कि उसे लिपस्टिक भी लेनी है अपने लिए और अपनी मम्मा के लिए, और उसे परफ्यूम भी लेनी है। जो परफ्यूम मुझे अच्छी लग रही थी तो वो उसे अच्छी नहीं लग रही थी, और जो उसे लग रही थी अच्छी तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो फाइनली हम दोनों को ये परफ्यूम समझ में आ गई। हमें याद आया कि हमने टाइम देखा ही नहीं है, बस आराम से शॉपिंग करते जा रहे हैं। हमने टाइम देखा तो भाई 11:30 हो रहे थे, और मैंने अपनी दोस्तों को बोला यार बाकी की चीज़ें हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम कुछ खाते हैं, काफ़ी टाइम से मुझे भूख लग रही है। सबसे आगे मैं चल रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मैं कह रही थी जल्दी से बस शॉप आ जाए और हम कुछ खा लें। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई थी, जिनको मैं दुपट्टा पिको करने के लिए देकर आई थी ना, मैं जब वापस गई उनसे लेने के लिए, जब मैं दुपट्टा देने गई थी तब भी मैं वीडियो बना रही थी, और जब मैं दुपट्टा लेने गई थी तब भी मैं वीडियो बना रही थी। तो वो मुझे पूछ रहा था लड़का कि बाजी आप व्लॉगर हैं? मैंने कहा जी। आपको कैसे पता चला? तो कहने लगे आप ना वीडियो बना रही थी, तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि आप व्लॉगर हैं, और मुझे कहने लगा कि बाजी इफ़ यू डोंट माइंड अगर आप मुझे अपनी आईडी बताएंगे। मैंने कहा जी क्यों नहीं बताऊंगी मैं आपको अपनी आईडी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने अपने दोस्तों को बोला कि अंडे वाला बर्गर ही मंगवा लेते हैं, उसी से ही पेट पूजा कर लेते हैं। मेरी दोस्त ने हो चुकी थी गरीब, तो इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ स्ट्रिंग मंगवाई। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, उन लोगों ने मंगवा कर पहले ही पी ली थी, इसलिए तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो इसलिए मैंने ऐसे बोला। काफ़ी लेट भी हो चुकी थी, तो अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया था। हमें जो भी काम था वो हमने पूरा अपना काम फिनिश कर लिया था, तो अब हम सुकून से अपने घर जा रहे थे। आप लोग भी बोलेंगे कि बाजी आप कितना खाती हो, तो हाँ भाई मैं माशाल्लाह से बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। तो घर आई तो मैंने बिरयानी खाई मुझे, क्योंकि फिर से दोबारा भूख लग रही थी। उम्मीद है आज का अजीब लोग आप सबको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।